अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो। प्रयास करो और सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। दिस इज आरजे अमायका। किसी भी बिजनेस का आइडिया आना और उस बिजनेस को शुरू कर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाना, ये दोनों बहुत अलग बात है। दूसरे देशों के कंपैरिजन आज भी हमारे भारत देश में औरतों के लिए किसी दुकान से अंडरगारमेंट्स खरीदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का विषय है, और खासकर अगर शॉपकीपर मेल हो। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो महिलाओं की इस प्रॉब्लम को समझें और इसे कम करने के लिए कोई प्रयास करें। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी शख्स की कहानी जिन्होंने लोगों की, समाज की परवाह किए बिना कि ये बिजनेस करने पर लोग क्या सोचेंगे, एक ऐसा कदम उठाया जिससे आज ये तकरीबन 700 करोड़ से ज्यादा की कंपनी को खड़ा कर पाई हैं। वाकई इनकी सोच काबिले तारीफ है। अपनी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन से एक लॉन्जरी ब्रांड जिवामी की सीईओ और फाउंडर, द वन एंड ओनली बोल्ड एंड विजनरी ऋचा गर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या थी इनकी लाइफ जर्नी, कैसे इन्होंने इस कंपनी को ना सिर्फ शुरू किया बल्कि उसे वर्ल्ड वाइड फेमस भी किया। ऋचा गर्ग का जन्म 17 जुलाई 1980 को झारखंड के जमशेदपुर शहर में हुआ। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनकी माँ एक हाउसवाइफ और फादर टाटा स्टील कंपनी में काम करते हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो बचपन से ही इनका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है और स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। क्या था, बचपन से ही इन्हें कुछ अलग करना था, अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। इसलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एक आईटी सेक्टर कंपनी में सॉफ्टवेयर एनालिसिस के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ जॉब करना इनका पर्पस नहीं था। इसलिए इंजीनियरिंग करने के बाद इनके मन में एमबीए करने का ख्याल आया, जिसके चलते ऋचा ने नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करने के बाद इन्होंने स्पेंसर्स कंपनी में एक ब्रांड कम्युनिकेशन एरिया मैनेजर के तौर पर भी काम किया, और इसी के चलते साल 2010 में इन्हें सैप कंपनी के साथ बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पर काम करने का मौका मिला। हालांकि इनके लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित भी रही, पर ऋचा के दिमाग में तो कोई और ही आइडिया घर कर चुका था। इन कंपनी से इन्हें बिजनेस लीडरशिप और कोई भी बिजनेस कैसे वर्क करता है, ये नॉलेज अच्छी तरह से मिल चुकी थी। साथ ही साथ ये भी पता चल गया था कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए प्रॉपर नॉलेज का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना प्लान्स और स्ट्रेटजी के आप किसी भी बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। और शायद इनके लिए सबसे प्लस पॉइंट था, क्योंकि इन्होंने एमबीए भी किया था और कई कंपनियों का वर्क एक्सपीरियंस भी था। बस फिर क्या था, इन्होंने अपने आइडिया से एक ई कॉमर्स कंपनी लॉन्जरी बिजनेस जिवामे की शुरुआत की। इसका मेन मोटिव था कि भारत के कई शहरों में लॉन्जरी के अच्छे ब्रांड्स तक उपलब्ध नहीं रहते थे और लोग ऑनलाइन पोर्टल में लॉन्जरी प्रोडक्ट के होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कई शहरों में महिलाओं को शॉप से लॉन्जरी की खरीदारी करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। औरतें अपनी जरूरत की चीजों को लेने में भी हिचकिचाती थी, और रीजन यही था कि ज्यादातर लोग इस बात से अनअवेयर थे।
यहाँ तक कि कई लोगों को लॉन्ड्री के बारे में बोलने में शर्म आती है। लेकिन रिचा ने इस गैप को कवर करने के लिए 25 अगस्त 2011 को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जिवामी की शुरुआत की। इन्होंने इस बिजनेस को इस तरह से डिजाइन किया कि जिससे ये बिजनेस औरतों की डिमांड को पूरी कर लॉन्ड्री के बिजनेस के लेन देन को बखूबी संभाले। क्या होता है, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए फंड की सबसे पहले जरूरत होती है, जिसके लिए रिचा ने कुछ अपने पैसे, कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पैसों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। क्या था, जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ तब इनकी शादी नहीं हुई थी, पर कॉलेज के टाइम से इनके एक बैचमेट केदार गोविंद को ये डेट कर रही थी और आगे चलकर उन्हीं से इनकी शादी हुई। ये बात बताने का मेरा सिर्फ ये इंटेंशन है कि शुरू से ही केदार ने इनका पूरा सपोर्ट किया। शुरुआत में जब इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया तो इनकी माँ को भी चिंता हुई कि तुम्हारे इस बिजनेस को करने पर मैं अपनी फ्रेंड्स को क्या जवाब दूंगी, वो क्या कहेंगी। लेकिन इन्होंने अपना गोल डिसाइड कर लिया था। पेरेंट्स के मान जाने का एक रीजन ये भी था कि वो जानते थे कि लड़की एजुकेटेड है। अगर ये बिजनेस नहीं भी चला तो कहीं ना कहीं जॉब तो आसानी से मिल ही जाएगी। इस ई-कॉमर्स वेबसाइट को इन्होंने इस तरह से डिजाइन किया कि यह ना केवल प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाए, बल्कि महिलाओं को प्रोडक्टिव और सही फिटिंग चूज करने का मौका भी दे। इन्होंने अपने प्रोडक्ट में बेस्ट क्वालिटी के साथ साथ कई सर्विस भी प्रोवाइड की, जैसे कि एक्सचेंज ऑफर, मनी बैक फैसिलिटी और डिस्काउंट फैसिलिटी। इस बिजनेस में इन्हें कई अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ा। 2015-16 में इनकी कंपनी को 54 करोड़ का घाटा झेलना पड़ा, लेकिन तब भी रिचा ने हिम्मत नहीं हारी। आज जिम्बाब्वे 5000 से ज्यादा रेंज, 60 से अधिक ब्रांड और 100 से ज्यादा साइज शामिल कर चुका है। आज इस कंपनी में कई बड़े बड़े इन्वेस्टर ने फंड इन्वेस्ट किया है। जिम्बाब्वे आज ऐसी कंपनी बन चुकी है जो लाखों करोड़ों महिलाओं को एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट और फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है। आज अपने हौसले और जुनून के दम पर रिचा ने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं वहाँ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब कुछ ना हो छुपाने को तो बहुत कुछ होता है दुनिया को दिखाने को। शुक्रिया।